हम लोग जो भी इन ग्रंथों में पढ़ रहे हैं ये आवश्यक या जरूरी नहीं है कि हम तुरंत उनका पालन कर पाएं, लेकिन स्टैंडर्ड्स या मानदंड क्या है वह हमें सुनना जरूर चाहिए एक बार। तो शरीर तथा मन का संयम, अध्याय 4, योग की पूर्णता पुस्तक से। तो शुरू करते हैं, प्लीज स्टार्ट प्रो। अध्याय नंबर 4, योग, शरीर तथा मन का संयम। भगवद गीता में स्थान स्थान पर कृष्ण अर्जुन को लड़ने की प्रेरणा देते रहे, क्योंकि अर्जुन एक योद्धा थे तथा युद्ध करना उनका कर्तव्य था। यद्यपि कृष्ण 6 अध्याय में ध्यान योग पद्धति का वर्णन करते हैं, तथापि वे उस पर बल नहीं देते और न ही अर्जुन को इसे अपना मार्ग बनाने को प्रेरित ही करते हैं। कृष्ण स्वीकार करते हैं कि यह ध्यान विधि बहुत कठिन है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। भगवद गीता 6.35। यहाँ कृष्ण अभ्यास तथा वैराग्य पर बल देते हैं, किंतु वह वैराग्य क्या है? आज हमारे लिए किसी भी वस्तु का त्याग लगभग असंभव ही है, क्योंकि हमें नाना प्रकार के भौतिक इंद्रिय सुखों के आदि हो चुके हैं। असंयत इंद्रिय भोग का जीवन जीते हुए भी हम योग की कक्षाओं में जाते हैं तथा सफलता की आशा करते हैं। योग को समुचित से संपन्न करने में अनेकानेक विधि निषेध हैं, और हम में से अधिकतर धूम्रपान करने की लत भी नहीं छोड़ सकते। ध्यान योग पद्धति पर अपने प्रवचन में कृष्ण यह घोषणा करते हैं कि अधिक खाने वाले तथा कम खाने वाले द्वारा योग नहीं किया जा सकता। स्वयं को भूखा रखने वाला ठीक प्रकार से योग नहीं कर सकता, ना ही वह जो आवश्यकता से अधिक खाता हो। खाने की विधि संतुलित होनी चाहिए, केवल शरीर तथा आत्मा को साथ में रखने में पर्याप्त। उसे जीभ के स्वाद हेतु नहीं होना चाहिए। जब स्वादिष्ट व्यंजन हमारे समक्ष आते हैं तो हम एक नहीं बल्कि 2, 3, 4 तथा 8 और भी अधिक व्यंजन खाने के आदी हैं। कभी कभी तो लगता है, पूछता है परोसने वाला क्या लाएं, कहते एक पेट और ले आइए ताकि उसमें भी भर ले आए, है ना। यस। हमारी जीभ कभी भी संतुष्ट नहीं होती। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे कि पेट अंदर से बोलता है, क्या तुमने सुना नहीं, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम। जीभ कहती चुप, हमको सिखा रहे हो, हमको सिखा रहे हो, हमें सिखाओ, हमें सारे श्लोक पता है, हमें मत सिखाओ, खाओ चुपचाप। नहीं, ऐसा होता है। ठीक है। हमारी जीभ कभी भी संतुष्ट नहीं होती, किंतु भारत ये ध्यान दीजिएगा। देखिए, जीभ जब किसी रस का आस्वादन करती है तब उसके बाद अन्य रसों का आस्वादन करने की इच्छा बढ़ जाती है। कभी आप लोगों के संग ऐसा हुआ कि दाल चावल खा रहे हैं और बोले बुकनू ले आइए, थोड़ा सा बुकनू समझते हैं, नमक मसाला वाला नमक। फिर कहेंगे वो हींग का अचार भी होता तो अच्छा होता। जो चटोरे लोग होते हैं, ये मैं अपना वर्णन कर रहा हूँ, वो इसी प्रकार से खाते हैं। ये भी होता है थोड़ा, अच्छा थोड़ा करिए, माना तो किया है वैद्य ने, 1 चम्मच घी में क्या नुकसान है, थोड़ा सा 1 चम्मच घी भी डाल दीजिए, ऐसा करके है। देखिए, बोलना बहुत आसान है, लेकिन जीभ की लालसा बहुत कठिन होती है। अन्य इंद्रियों को उनका भोग नहीं देंगे तो शांत हो जाएंगे, लेकिन अब जीव को नहीं देंगे तो जीव और लालसा से युक्त हो जाती है। इसलिए जीव को भगवान का प्रसाद दे के संतुष्ट करना होता है। इसीलिए कृष्ण बहुत दया करते हैं कि भगवान अपना उच्चिष्ट हमको प्रदान कर देते हैं, धीरे धीरे करके समझ लेते हैं। कम से कम हम लोग केवल प्रसाद खा रहे हैं, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। इस जगह भोग नहीं खा रहे हैं, उधर उधर नहीं मुंह मार रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सोचिए, अगर भगवान प्रसाद नहीं दिए होते तो क्या हमारी गति होती, कितना बंधन में पड़ जाते।
कृष्ण कितने दयालु हैं, जानते हैं कि इन कलयुग के लोगों से तो कोई पत्ते खा के तो भजन करने वाला नहीं है, हो ही नहीं सकता है। मुझे पता है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रसाद के बारे में आपको बताऊं, से मैं बाली गया था तो बहुत प्रसाद पा रहा था, लेकिन वजन नहीं बढ़ रहा था। इट वॉज इंटरेस्टिंग कि वजन कम हो रहा था, क्योंकि हम लोग का एक सेटअप है कि हमको नॉर्थ इंडियन खाना जब तक नहीं मिलेगा हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे। आप लोग भी शायद ऐसा अनुभव करते होंगे, कुछ गुजराती खाना नहीं मिले तो आप लोग का पेट नहीं भर रहा। आपने महसूस किया कि पेट नहीं भर रहा? हाँ, बहुत अजीब सा लोगों को लगता है। तो मुझे लग रहा था कि मैं मोटा हो गया हूँ, लेकिन वहां जब पे लौट के आया तो सब लोग कह रहे हैं आप पतले हो गए हैं। तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि मतलब अजीब, इतना मन जो है विषयों को, विषय तो क्या नहीं कहना चाहिए, लेकिन भगवान के प्रसाद में भी इतनी इतनी आइटम खाने की इच्छा है। बहुत मुश्किल है कि कोई है कि हम केवल खिचड़ी खा के भजन कर लेंगे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। हमारे तानिश प्रभु अच्छा आइडिया बोल रहे थे, क्योंकि खाने में किसी की कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए खाने का बिजनेस सफल हो ही जाता है। ये एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है। अच्छा कहीं खाने का शुरू किया जाए तो लोग आते ही हैं अपने इसमें। कलयुग की स्थिति है। तो क्या, हाँ, इको अधिक हो रहा है तो आवाज़ कम कर सकते हैं। ये तो ऑन नहीं है, इसको ये ऑन हो तो ऑफ कर दीजिए। इसको ऑफ है, आवाज़ तो ठीक लग रही है मेरे पास। तो लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि जब तक व्यक्ति अपनी जिह्वा को नियंत्रित नहीं करेगा, वो किसी भी इस इंद्रिय को नियंत्रित नहीं कर सकता है। बहुत कम हो गया है, क्योंकि थोड़ा बढ़ा दीजिए, क्योंकि सारी इंद्रियों को सप्लाई इन इस जीव से ही प्राप्त हो रही है। तो पॉजिटिव वे में अगर बोला जाए, केवल अगर भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो धीरे धीरे हमारी सारी इंद्रियां स्पिरिचुअलाइज हो जाएंगी। ये बहुत बड़ा विज्ञान है जो समझना होगा। अगर केवल प्रसाद ग्रहण करेंगे तो बहुत सारी बातें हमारे को समझ में आएंगी। उस दिन क्या डिवीजन था, खाएंगे उसका कुछ भाग रस में कन्वर्ट होता है, बताइए, याद दिलाइए। आहार का 3 भाग होते हैं। पहला भाग रस में जाता है जो हमारी बॉडी को नरिशमेंट देता है। दूसरा भाग किट यानी कि वेस्ट जो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तीसरा जो मन की तरफ जाता है, कॉन्शियसनेस में। तो मन पे एक आहार का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। Anyhow, एक व्यक्ति हाथ खड़ा कीजिएगा जो केवल शरीर और आत्मा को बनाए रखने के लिए साथ में खाना कर रहे हैं। केवल शरीर और आत्मा साथ रह जाए इसलिए खा रहे हैं। आप ऐसे हो? अच्छा, हो सकता है हम मान सकते हैं। वंशा कल्पत्रु ये प्रभु जी बता रहे हैं ऐसे कि केवल शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए खाते हैं। मैं तो कहूँ कि मैं तो कल अपनी जीव को संतुष्ट करने के लिए खाता हूँ, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। भले ये है कि 2 टाइम ही खाता हूँ, ये बात सत्य है, लेकिन अच्छा खाने की तो लालसा है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मूड तो एकदम खराब हो जाता है अगर अच्छा नहीं बना हो। चाहे दाल चावल हो, सिंपल प्रसादम हो, इट हैज़ टू बी ऑफ सम स्टैंडर्ड। सो कैसे मैं बोल जाऊँ कि अभी मैं इस स्तर पे हूँ? भाई मेरे को तो बहुत अभी कई जन्म लगेंगे इसमें। वेरी डिफिकल्ट जस्ट टू मेंटेन बॉडी एंड सोल टुगेदर। इस पे पता नहीं, एक बहुत पहले लेख पढ़ा था हमने कि किसी ईरान के या कहीं के उसी वैद्य को क्या बोलते हैं उर्दू में, हकीम को पूछा गया कितना खाना चाहिए, तो कहते हैं 2 दिरहम। दिरहम कितना होता है? दिरहम नहीं, रुपया नहीं, वो कुछ दिरहम कुछ वजन के संबंध में था। अब पता नहीं, कहते 2 दिरहम के बराबर खाना चाहिए जो भी है। तो कहते हैं इतने में, इससे क्या हो, कहते हैं इतना ही आवश्यक है शरीर को जलाने के लिए, बाकी जो खाते हैं वो शरीर के लिए बोझा है। सब स्थिति ट्राई कीजिए केवल फ्रूट्स खा करके। आपने ट्राई किया है ना नॉट? लेकिन बाद में तो हलवा भी चल रहा था, साथ में नहीं चल रहा था मिठाई, कभी कभी मिठाई भी तो खाते थे। राजभोग की मिठाई नहीं खाते थे, वो दूध से बनी थी इसलिए बीच में वो भी चलता है। हाँ हाँ, तो अधिकार है, ड्यूटी सेवा करते तो खाते हैं कि नहीं? तो ना किसी दूसरे को देना चाहिए। अरे हम आपका मजाक नहीं बना रहे हैं, सबका ही मजाक बना, हम अपना भी मजाक पर थोड़ा हम ड्यूटी में सेवा करते छोड़ देते राजभोग। जस्ट सी, हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान कितने कृपालु हैं। अच्छा, एक और अद्भुत बात है, ये नहीं कहना कि मुझे बस यही पसंद है तो तुम यही भोग लगाओ। गुजराती आइटम तो गुजराती खिलाओ, साउथ इंडियन तो साउथ इंडियन खिलाओ, जो खिलाओ वो खा लेंगे और खा करके अपना प्रसाद देते हैं, जिससे हमारी इंद्रिय संतुष्ट भी हो जाती है और हमारी इंद्रिय शुद्ध भी हो जाती है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम लोग इतने आदी हैं खाने पीने के, तो ये क्या ध्यान योग करेंगे बताइए?
जहाँ पे एकदम कम खाना है, संयत खाना है, ऐसे करके। आगे पढ़िए। किंतु भारत में किसी योगी को दिन में मात्र एक बार 1 चम्मच चावल खाते देखना कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए आप वो योगी आप हैं, तो कितना कठिन हो जाएगा जीवन ना। जी तो लेंगे, लेकिन कितना टेंशन होगी। आपको लगता है कि अगर ट्राई कीजिएगा 4 दिन एकदम उबला हुआ खाइए, इस तरह खाइए, आपको विल फील वेरी, गुस्सा आने लग जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है, मुझे तो गुस्सा आने लग जाएगा कि क्या है ये तो। हाँ, नहीं मेरे से नहीं रह जाती, तो लगे पड़े पीछे, फ्रूट्स खा लीजिए जल्दी ठीक हो जाएंगे। हमने कहा मरना स्वीकार है, केवल फ्रूट नहीं खा सकते हो, जस्ट नॉट पॉसिबल। कैसे करेगा बताइए ध्यान योग। नेक्स्ट पढ़िए। न ही ध्यान योग पद्धति तब की जा सकती है जब व्यक्ति बहुत अधिक सोता हो अथवा अपर्याप्त सोता हो। इसको भी अनुभव किया है कि नहीं? कभी कभी लगता है कि हम आज उठ जाते हैं जल्दी और उसका भजन करेंगे, पता लगा 2-3 घंटे बाद फिर इतनी नींद आना चालू हो जाती है कि फिर जप नहीं दिखाई पड़ता, जब भी बहुत भारी लगता है। ये भी नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट। कृष्ण नहीं कहते कि स्वप्न रहित निद्रा भी होती है। हम जैसे ही सोते हैं हमें स्वप्न आते हैं, भले ही हम उन्हें याद ना रख पाएं। गीता में कृष्ण चेतावनी देते हैं कि निद्रा में अधिक स्वप्न देखने वाला समुचित योग नहीं कर सकता। इसके पीछे रहस्य समझिए। रहस्य ये है कि जो व्यक्ति बहुत अधिक खाता है उसको नींद ठीक से नहीं आती, और नींद ठीक से नहीं आएगी तो स्वप्न अधिक आएगा, और जब स्वप्न अधिक आएगा तो उसको सोना भी अधिक पड़ेगा। ये मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने सुना है, इट इज फ्रॉम प्रभुपाद ओनली। जरूरत से ज्यादा आदमी खाएगा तो उसको नींद भी ठीक से नहीं आएगी। इसके लिए आपका आज एक्सपेरिमेंट करना, आज हम लोग बनवा के देते हैं, आज हम लोग रास्ते में पास्ता बनवा देते हैं और आप लोग दबा के फुल फ्लेज पास्ता खा लीजिए, फिर आप देखिएगा कि इतनी अच्छे से नींद आएगी और कि मंगल आरती में भी नहीं खुलेगी। आज एक रहस्यमय चीज हुआ, मतलब आप लोग के लिए शायद सिंपल होगा। कल मैं जानबूझ के, मैंने साथ तो पा लिया था खैर अधिक, लेकिन जो मैं बहुत थकान का अनुभव कर रहा था, तो मैंने दोनों, प्रभु जी मुझे फ़ोन करके उठा देते हैं मेरे दूसरे फ़ोन से, वो फ़ोन ऑफ था और मैं अपना स्मार्टफोन ऑफ करके सो गया था, नहीं कोई अलार्म नहीं बजना था। एंड इट वॉज अमेजिंग, क्योंकि मैं 9 बजे सो गया तो 3 बजे ऐसी नींद खुल गई जैसे लग रहा है अलार्म से होता है, बिल्कुल फ्रेश। मुझे कोई अभी ना, इस समय भी कोई नींद नहीं आ रही है, पूरे मॉर्निंग फ्रॉम में कोई नींद नहीं आई। लेकिन ये एक चीज़ मैं नियम जरूर अच्छा लेके चल रहा हूँ भगवान की कृपा से, कि 5 बजे डिनर, उसके बाद कुछ नहीं। दिस वर्क्स वेरी नाइस फॉर हेल्थ। एटलीस्ट मेरे संग तो बहुत अच्छा चलता है। रात में एक बार अभी भक्त लोग पोहा लेके आए थे, आपको सब लौकिक बात क्यों कर रहे हैं, इतना आकर्षण हो रहा था पोहा, मुझे वैसे बहुत पसंद लगा, किसी तरह रोक करके मैं सो गया। उसने कहा देखूंगा तो जरूर मेरी इंद्रियां संयमित नहीं रहेंगी, बट इट हेल्प मी अ लॉट। जिस दिन कभी मैंने रात में एक बार भी खा लिया तो उस दिन हमारा सब सिस्टम डिस्टर्ब होता है। वो उसका विज्ञान समझिए, पेट में वो पड़ा रहेगा, वो डाइजेस्ट नहीं होएगा, फिर वो आपको नींद भी डिस्टर्ब करेगा, अगले दिन का सुबह का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब करेगा। ये लोग समझ नहीं पा रहे। कितनी बार लोग बोलते हैं कि हम सुबह उठ नहीं पाते, कारण क्या है? वो 9 बजे 10 बजे खाते हैं, वो भी अच्छे से खाते हैं, बहुत बार तो बहुत गरिष्ठ खाते हैं। अगर खाना भी है तो बहुत हल्का से ले ले ये लोग। अब बताओ, आप कहोगे कि खाने पीने के कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भगवान श्री भगवान उवाचा, वाई श्री भगवान उवाचा दिस, वाई ही दिस वाचा, ये सब बातें क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऐसे लोग देखे जाते हैं, कहते हैं कुछ भी खाइए, अब मांस मुर्गे का कोई भजन से कोई संबंध नहीं है, कुछ भी खाते रहिए, आप सिगरेट पीजिए, कुछ भी कीजिए, जब होना चाहिए भजन, क्या लगन से भजन होना चाहिए। अरे ऐसे नहीं हो सकता है, अनलेस वी आर प्योर इन हैबिट्स ऑफ ईटिंग एंड स्लीपिंग इत्यादि, वो नहीं हो सकता। ठीक है, व्यक्ति को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। लेकिन अब आप देखिए, ये रूल आप एकदम ब्लैंकेट रूल नहीं बना सकते। हो सकता है कोई व्यक्ति रुग्ण अवस्था में है, या अलग अलग सबकी शरीर की आवश्यकता है, तो उससे तो 7 घंटे सो जाए या 8 घंटे भी सो जाए, लेकिन अब उससे अधिक तो सोना ठीक नहीं है। अगर आप वृंदावन में नहीं है या फिर पुरी में नहीं है, पुरी में तो सोना भी समाधि है, वृंदावन में भी है, लेकिन ऐसा करना चाहिए। मटेरियल वर्ल्ड में रहने वाले लोगों को 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। वृंदावन में आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और न ही अनिद्रा का रोगी जो रात में सो ही ना पाता हो सफलतापूर्वक योग कर सकता है, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत में आप पढ़ेंगे, स्लीप इज अ फंक्शन ऑफ इंटेलिजेंस। आप लोग को अनुभव होगा कि ये क्लास को सहन करना कठिन होता है। बोलो यस,
यस आई नो इट इज़, यस इट्स डिफिकल्ट। हाँ, जब नींद पूरी नहीं होती है तो अभी ब्रेकफास्ट लिया रहता है, तो अब मैं अगर ये क्लास 1.5 घंटा करने लग जाऊँ तो आप लोगों के लिए बहुत सोचेंगे कि आएंगे कि नहीं आए, इसीलिए जल्दी से ख़त्म करते हैं क्लास कि भाई हो जाइए। आप देखिए दिन थोड़ा रेस्ट करके शाम को क्लास में आते हैं तो कितना होता है, आसान होता है, बहुत होता है। ये देखने का प्रयास कीजिए, ये मजाक के लिए नहीं कह रहे हैं। निद्रा बुद्धि का फंक्शन है, या भोजन कह लीजिए। अगर निद्रा आपकी डिस्टर्ब हुई, आप देखेंगे कि कुछ समझ में भी नहीं आता है। ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ? हाँ, बहुत बार। हमारे आईटी में एक सीनियर थे, मैंने कहा सो जाओ, नहीं सोए, पूरे नाइट आउट मारे, फेल हो गए एग्जाम में, फेल हो गए, दिमाग काम करना बंद कर दिया। तो पता नहीं लोग क्या करते हैं, लेकिन हमारे, मैं तो अपने संग देखता हूँ कि मुझे कुछ न टीका समझ में आती है ना कुछ आती है। अगर नींद आ रही होती मुझे कुछ नहीं समझ में आता है। मुझे आज भी याद है, एक बार भूरिजन प्रभु क्लास दे रहे थे, प्रभुपाद जी के शिष्य, और उस दिन मैं रेस्ट बिल्कुल नहीं किया, तो बहुत सी बात थी, पूरा टाइम ऐसे क्लास। और प्रभु जी इतने दयालु हैं कि डांटे कुछ भी नहीं, बाद में बोल रहे थे यू आर वेरी टायर्ड टुडे, इतना ही बोलते। लगातार एकदम पास में ही आगे बैठा हुआ था, लगातार ऐसे कुछ नहीं, केवल निद्रा से ही संघर्ष करते रहते। ये आप लोगों को बहुत लौकिक बात लग रही है कि दिस इज नॉट लौकिक एट ऑल। यदि आप जब अच्छे से करना चाहते हैं तो समुचित मात्रा में निद्रा होनी चाहिए। अगर हम ये नियम बना के चले कि हम 11 बजे सोएंगे, जैसे मैं पहले कर रहा था, 3 बजे उठ जाएंगे, आपको जब में संघर्ष होना ही है, यदि आप हरिदास ठाकुर जी नहीं है तो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नहीं तो भगवान क्यों बोल रहे होते सफिशिएंटली सोना आवश्यक है, ठीक है। बॉडी भी काम नहीं करती, हाँ मतलब अगर नींद नहीं ठीक से होगी, ठीक है। अतः कृष्ण शरीर के संयम हेतु अनेक आवश्यकताएं बताते हैं। ये सभी आवश्यकताएं 4 मुख्य नियमों में विभाजित की जा सकती हैं। अवैध स्त्री संग नहीं, नशा नहीं, मांस भक्षण नहीं तथा जुआ नहीं। किसी भी योग पद्धति को करने हेतु ये 4 न्यूनतम निषेध हैं। और इस युग में इन क्रियाओं से कौन बच सकता है? हमें योग में अपनी सफलता निर्धारित करने हेतु उसी के अनुसार अपनी परीक्षा लेनी चाहिए। एक बात शायद आपको कभी बताई नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं अन्यत्र भागवत में कि जैसे ही कोई इन 4 नियमों को पालन करता है, हरि नाम उन पे तुरंत कार्य करने लग जाता है। इट्स लाइक जैसे निषेध का पालन करते तो दवा तुरंत कार्य करती है। योगी युंजीत सततम, योगी युंजीत सततम, आत्मानं रहसि स्थितः, आत्मानं रहसि स्थितः, एकाकीयत चित्तात्मा, एकाकी यत चित्तात्मा, निराशीर परिग्रह, निराशीर परिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के पाए के साथ ये कौन किया है अनुवाद? क्या पता नहीं, वो बड़ी सावधानी के साथ अनुवाद नहीं, सॉरी, ये कौन किया है इसकी एडिटिंग? हाथ नहीं खड़ा कर रहा है, ठीक है, बाद में बता देना। इतना भी ध्यान से नहीं कर सकते हैं जो कर रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं, सब कुछ ठीक ही है ना, क्या है पता नहीं। अब इसमें क्या लिखा है हमको नहीं समझ में आ रहा। बड़ी सावधानी के साथ होना चाहिए, पाए तो नहीं, अपने हाँ। मन को वश में करे, उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। भगवद गीता 6.10। इस श्लोक द्वारा हम समझ सकते हैं कि योगी का यह कर्तव्य है कि वह सदैव अकेला रहे, और भक्तों का कर्तव्य है कि कभी अकेले न रहे, भक्तों के संग में रहे। इंटरेस्टिंग है। आपने इतना तो अनुभव किया होगा, इसमें बहुत अच्छा महाराज बोल रहे थे। चलिए आप लोग, हम हमारे महाराज की बात बोलेंगे, फिर आप देख रहे हैं ऐसा क्या हो रहा है। महाराज कह रहे थे कि देखिए, बहुत लोग जब कोई कार्य कर रहे होते हैं, उसका बड़ा प्रभाव होता है, उसमें प्रचार की जरूरत नहीं होती, व्यक्ति अपने आप प्रचारित हो जाता है। अब आप मान लीजिए कहीं अपने शहरों में हैं, तो इतनी बड़ी मात्रा में कृष्ण की पूजा करने या करने वाले लोग दिखते हैं? कहीं नहीं दिखाई पड़ते, एक साथ तो नहीं दिखते। अब जब व्यक्ति वृंदावन आता है तो देखता है, अरे हजारों लोग भगवान का दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं और प्रतिदिन आ रहे हैं, तो उसका भी बहुत विश्वास बन जाता है कि नहीं? लोगों को दिखने चाहिए ना कि ये क्यों कर रहे हैं। इसमें महाराज एक बात बता रहे थे कि एक व्यक्ति का गन्ने का खेत था, तो कुछ लड़के गन्ने चुराने आए, तो उनको वह खदेड़ने लगा। तो एक व्यक्ति जो गन्ना नहीं चोरी करने आया था, तो वह भी उन लड़कों के संग भागने लगा। तो बाद में उस व्यक्ति को पूछे, तुम क्यों भाग रहे थे? तो कह रहे, बाकी सब लोग भाग रहे थे इसलिए हम भी भागने लगे। कोई भागने का कारण होगा तभी तो भाग रहे, इसलिए हम भी भागना शुरू कर दिए।
कभी कभी आपने देखा होगा हम लोग संग में ऐसा होता है, सब लोग भाग रहे होते हैं, उन्हें लगता है कुछ खतरा है, बिना जाने खतरा क्या व्यक्ति भागना शुरू कर देता है। ऐसा होता है ना, भीड़ में, मेले में होता है सब बात, बहुत बार ऐसा होता है। ठीक है, तो ये भीड़ अगर एक ही कार्य कर रही है, लोग, बहुत सारे लोग एक कार्य कर रहे हैं, उसका प्रभाव होता है। तो आप देखेंगे जब भक्तों को जप करते हुए देखते हैं तो हमारे हृदय में भी प्रेरणा होती है, हम भी जप करें, हम भी भक्ति करें। करताल को पाँव के पास नहीं रखिए, करताल शुड बी सेपरेट। हाँ ठीक है। और हमारी स्थिति आप देख ही रहे, अकेले बैठेंगे या तो आलस आ जाएगा या बोरियत सी होगी, तो कठिनाई होगी हमारी को भक्ति करने के लिए। तो इसलिए भी हम इससे एक्सक्लूड हो जाएंगे, हम नहीं कर सकते इस चीज को। नेक्स्ट पढ़िए। अकेले रहने का संभावना नहीं, हाँ अब भक्तों के संग से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट पढ़िए। ध्यान योग समूह में नहीं किया जा सकता, कम से कम भगवत गीता के अनुसार तो नहीं। ध्यान पद्धति में परमात्मा पर मन केंद्रित करना एकांत स्थान की अतिरिक्त संभव नहीं। एक मिनट, अब आप 1 मिनट के लिए एक्सपेरिमेंट कीजिए। मैं ही बोलूँगा, ऑब्वियसली मैं ही बोलता हूँ, 2 मिनट के लिए नहीं बोलूँगा। और अब सीधे बैठे और मन को भगवान में आकृष्ट करने का, फोकस करने का प्रयास कीजिए। किधर जा रहा था मन? मेरा मन जा रहा था एसी की आवाज के ऊपर, मेरा मन भगवान पे नहीं जा पा रहा था। व्हाट आई वांटेड टू से वाज, मे बी आप लोग एडवांस डिवोटीज हैं, आप जा सकते हैं। पहली चीज तो ये आती है मन में कि चुप्पी कब बंद होगी। अगर आपने कभी महसूस किया हो, किसी के मरने पे शोक सभा होती है और कहते हैं कि हम 2 मिनट के लिए शांत रहेंगे, और वो 30 सेकंड में अपनी चुप्पी तोड़ देते हैं। देखा नहीं आपने कभी से? तो किसी के मरने पे 2 मिनट के लिए भी लोग शांत नहीं रहना चाहते। हम गलत नहीं कह रहे ना, ऐसा हुआ है, देखा है आपने? 2 मिनट अगर आप गिनेंगे, 2 मिनट वो शांत नहीं रह सकते। आप ये ट्राई करना कि एकदम हम जैसे चुप बैठे रहते हैं तो फिर लगता है कुछ तो बोलना चाहिए, कोई तो होना चाहिए बोलने के लिए। अगर वो नहीं होता तो चैटिंग शुरू कर देते हैं। व्हाट डू यू थिंक, इज इट नॉट? ये नया सिस्टम चालू हो गया कि बोलेंगे नहीं लेकिन चैटिंग करेंगे। तो क्या चैटिंग कीर्तन नहीं है कि नहीं? आप नहीं महसूस करते कुछ अनइजीनेस? मैनी टाइम्स यू फील दैट अनइजीनेस। कुछ चैट, कुछ बोलना जरूरी है। ये वेग है बहुत स्ट्रांग। एक तो ये परेशानी है, दूसरा शब्द ना सुनाई पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? शब्द तो मन को ऐसे ही खींच लेता है। अभी भी हम लोग यहाँ बैठे थे, फिर भी कुछ तो एसी की आवाज आ रही होगी, कहीं पंखे की आवाज आएगी, या चिड़ियों की चहचहा, और उसकी बस वहां से ही मन चला गया, उसका तो खुजता रहेगा मन, कौन सी चिड़िया, क्या क्या, इत्यादि इत्यादि। क्या इस प्रकार से आप मन को नहीं देखते हैं? एक पॉइंट पकड़ेगा, उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट को चला जाएगा, फिर ऐसे करके बनाता चला जाएगा, पूरी कहानी हो जाएगी। जब पूरा हो गया, 16 माला हो गया। इस नॉट, देखते नहीं आप? यस, तो कठिन है। हाँ, भारत में अभी भी बहुत से योगी हैं जो कुंभ मेले में सम्मिलित होते हैं। सामान्यतया वे एकांत में रहते हैं, किंतु कुछ दुर्लभ अवसरों पर वे विशेष उत्सव मनाने आते हैं। भारत में अभी भी हजारों योगी तथा साधु हैं, तथा प्रत्येक 12 वर्षों में वह इलाहाबाद आदि जैसे विशिष्ट तीर्थ स्थलों पर मिलते हैं, जिस प्रकार अमेरिका में व्यापारियों के सम्मेलन होते हैं। एकांत स्थान में रहने के साथ साथ योगी को इच्छाओं से भी मुक्त होना चाहिए, और यह नहीं सोचना चाहिए कि वह किन्हीं भौतिक शक्तियाँ पाने हेतु योग संपन्न कर रहा है। न ही उसे लोगों से उपहार अथवा मदद स्वीकार करनी चाहिए। यदि वह ठीक से ध्यान योग कर रहा है तो वह जंगलों, वनों या पहाड़ों में अकेला रहता है तथा समाज से पूर्णतः दूर रहता है। सब समय उसे आश्वस्त आप में से किसी ने ये ट्राई किया कभी, सबसे अलग रहना एकदम कुछ दिनों के लिए भी? हाँ, वृंदावन में अकेले तो नहीं रह रहे हो आप, तो मंदिर भी आते हैं भक्तों संग में। जो बोल रहे हैं एकदम अकेले रहना, मतलब बिल्कुल अकेले रहना, एक नो टॉक्स, नो स्मार्टफोन, नो इंटरेक्शन। हम खाली बार बार बोल रहे, कहीं मन में आइडिया ना आ जाए हिमालय जाने का, इसलिए अभी आप वहाँ की अयोग्यता दिखा दे रहे हैं। इज इट नॉट? मैं तो ये कहूँगा, बिना भक्तों का चेहरा देखे कैसे जिएंगे आप?
आई कैन नॉट लिव नॉट, वी हैव टू हैव सम इंटरेक्शन विद डिवोटीज, किसी को डांट लगाएं, किसी मजाक करें, कुछ तो होना चाहिए, इज नॉट? हाउ कैन वी लिव विदाउट दैट? बड़ा बड़ा शुष्क है ये सारा कुछ। नेक्स्ट, सब समय उसे आश्वस्त होना चाहिए कि वह किसके लिए योगी बन रहा है। वह स्वयं को अकेला नहीं समझता क्योंकि परमात्मा सदैव उसके साथ होते हैं। इससे हम देख सकते हैं कि आधुनिक सभ्यता में ध्यान योग ठीक से कर पाना वास्तव में कितना कठिन है। कलयुग की समकालीन सभ्यता ने हमारे लिए एकांत में रहना, इच्छा रहित होना तथा संपत्ति रहित होना असंभव बना दिया है। अच्छा ये तो समझ में आ गया कि एकांत में नहीं रह सकते। ये बताइए कि इच्छा रहित क्यों नहीं रह सकते कलयुग के प्रभाव से? दिस इज रियली नाइस। इसको पकड़ने का प्रयास कीजिए, ये बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं प्रभुपाद। कुछ विचार? इच्छा रहित नहीं रहने दे सकते, बोलिए, ऑन तो कीजिए। रजोगुणी बुद्धि, तमोगुणी बुद्धि जब गुण के प्रभाव में ज्यादा रहेगी तो इच्छा से मुक्त कैसे हो पाएगी? हाँ, और इसी का एडवर्टाइजमेंट हर जगह है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने पता नहीं देखा है कि जैसे हम लोग भरतपुर जाते थे तो एक दीवार, उसमें एक ही साबुन के 3 4 10 इश्तिहार लगे रहते थे। ये पता है आपको ये क्या होता है? टेक्नोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी क्या है? एक बार देखेंगे, अच्छा ठीक, ध्यान देंगे, फिर उसी का दोबारा देखेंगे, फिर तिबारा देखेंगे, तो 5 छठी के बाद आप देखेंगे तो आपको मन में आ जाएगा हाँ ये साबुन मेरे लिए जरूरी है। हाँ ये भी तो है ट्रेन में, नहीं ट्रेन में तो चलिए हो ही रहा है, लेकिन ये चीज़ आप देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए लोग टीवी देखते हैं, एकदम से कोई ऐड दे देंगे, फिर वो ऐड दोबारा आएगा, फिर आते करते फिर हमारे हृदय में वो इच्छा नहीं लेती। इतना ऐड, आप विचार कीजिए 200 साल भी पहले इतने ऐड आते थे, जरा बताइए, आप विचार कीजिए इसके ऊपर। ये 200 साल से तो है ही ना, ये नेशनल हाईवे उससे पहले से है, NH2 बहुत पुराना है। हाँ, शेरशाह सूरी के समय, जरा चले जाइए वहाँ पे, शेरशाह सूरी के समय में, उस टाइम आप चल रहे हो दिल्ली से बंगाल था, शायद एक भी ऐड ना हो, शायद क्या होगा ही नहीं। आम थे, आम के पेड़ थे, वही ऐड आता था कि आम आ गया चलो तोड़ के खा लो, और कोई ऐड नहीं आता था। आप दिल्ली चले जाइए, मैं समझता हूं कि 100 फीट स्थान भी नहीं होगा जहां पे ऐड ना हो। ना वी हैव जस्ट बिकम अकस्टम टू इट, बट देखिए कांस्टेंट बॉम्बार्डमेंट है आपके मन के ऊपर, और बहुत बार उन वस्तुओं को देख देख करके व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। इसलिए हम लोग कई बार, मैंने अपने ड्राइवर को बोलता था जब भरतपुर जाता था कि गांव वाले रास्ते से चलो, वहां कोई ऐड नहीं बीच में, वो थोड़े बहुत एटलीस्ट बहुत कम होते थे। आप लोग फार्म वगैरह कभी जाए हैं, किसी फार्म में गए होंगे तो आप लोग महसूस करते होंगे कि हाउ फ्री योर कॉन्शियसनेस बिकम्स। हैव यू एवर फेल्ट? अब चेतना को कितना से लगता है एक ओपन हो गई है बहुत, और कभी कभी हमें ये बहुत तो कैसे बोला जाए इसको, अजीब सा लगता है, ऐसी कैसे चेतना हो सकती है? छोटे छोटे दड़बों में रहने की इतना अभ्यस्त हो गया व्यक्ति। हम लोग तो खैर भाग्यवान हैं, हम लोग जो बड़े शहर में रहते हैं, लेकिन प्राय दिल्ली में या उसमें छोटे छोटे स्थानों में रहते। करोड़पति लोग भी बहुत छोटे छोटे रूम्स में, इसमें छोटे छोटे घरों में रहते। मैं तो देखा हुआ, बाकी तो मैं जनरलाइजेशन नहीं किया हूँ, लेकिन हाँ ऐसे फ्लैट बना बना कर भी छोटे छोटे रहते हैं। कार घुमा दी, कार लगा दी बस। इट्स वेरी स्ट्रेंज। तो हम खाली बात कर रहे थे, इच्छा रहित होना असंभव बना दिया। और आप देखिए एक और बात है, हम सभी लोग प्रायः अनावश्यक आवश्यकताओं के आदी हो गए, तो इसलिए व्यक्ति संपत्ति रहित होकर के कैसे जी सकता है, ये बात भी मन में आ गई है। बड़ा कठिन है। इतना तो होना ही चाहिए, 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए। अब मैं तो एक भक्त को जान रहा हूं जिनकी 2.5 लाख रुपए महीना सैलरी है, फिर भी उनकी पत्नी गर्भवती होने के बाद भी नौकरी करने जा रही है 50,000 रुपए के लिए। जस्ट सरप्राइज, 2.5 लाख रुपए कम होता है, बताइए। और क्या उसमें मानव जीवन व्यर्थ नहीं जा रहा है, बताइए। लोग सोच रहे बहुत टाइम है हमारे पास, बहुत, भगवान ने हमको स्पेशल बनाया, 2 करोड़ साल का जीवन दे रखा है, तो हम अब आराम से वजन करेंगे, क्या है कि नहीं। ऐसे ही जीवन छोटा है, और उसमें भी व्यक्ति इस प्रकार की संपत्ति इकट्ठी करने में जब पड़ा हुआ है।
ये प्रभुपाद जी का मैं प्रवचन सुन रहा था, प्रभुपाद स्पष्ट बोल रहे हैं कि व्यक्ति को अपनी आजीविका सरल रखनी चाहिए। ये नहीं कि सारा मानव जीवन उसी आजीविका को इकट्ठा करने में लग जाए। आजीविका को अर्जित करने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए आजीविका अर्जित करनी चाहिए। लगे पड़े लोग 10 घंटा 12 घंटा, उसके बाद बोलते हम 16 माला कर ले रहे हैं प्रभु जी बस। नहीं, पैसा की आवश्यकता है, लेकिन ऐसे नहीं कि आपका बिल्कुल फेन मुख से आ जाए। ये सब है स्थिति। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सही में। ये लाइन समझ पा रहे, संपत्ति रहित होना असंभव बना दिया है। व्यक्ति को जरूरत नहीं है बहुत बड़े मकान की, लेकिन सामने वाले का है तो व्यक्ति को उसमें लगा रहता है। ये हम लोग सडरा गांव में गए, वहां देख के आए, जरूरत नहीं है, बना लिया, उसके बाद पोछा ही मारने में जिंदगी बीती जा रही है। एक डिवोटी बता रहे थे कि हमने मकान बना लिया, उसकी मेहरी हम स्वयं बन गए। सुबह से लेकर सफाई चालू हो रही है, उस मकान के नौकर बन गए। अमेजिंग स्टेटमेंट नहीं? देखो, जो लोग कर रहे हैं उनके रियलाइजेशन हैं। जो मकान बनाया उसके नौकर वो खुद बन गए। बहुत बार भक्त लोग यहाँ वृंदावन नहीं आ पाते, वो घर को कोई गड़बड़ कर देगा। ये बोला गया है मुझको सर, सब बातें हैं। कहाँ व्यक्ति ध्यान योग का अभ्यास करेगा बताइए, पढ़िए आगे। ध्यान योग करने की पद्धति को कृष्ण ने अर्जुन को आगे और भी विस्तार से बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थितमासनमात्मनः। नात्युच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्। नात्युच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियः क्रियः। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियः क्रियः। यत चित्तेन्द्रिय क्रियः। यत चित्तेन्द्रिय क्रियः। उपविश्यासने युञ्जाद योगमात्मविशुद्धये। उपविश्यासने युञ्जाद योगमात्मविशुद्धये। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछाते और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। इससे वो नहीं आते, कीड़े इत्यादि परेशान नहीं करते, सांप और बिच्छू भी नहीं आते हैं अगर मृग छाल को बिछा देते हैं। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो और ना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। जो महत्वपूर्ण बात है वो है योग आत्मविशुद्धये। योगम आत्मविशुद्धये, आत्मविशुद्धि के लिए यह समझते हुए कि अविद्या के कारण ग्रसित होने से मैं अपनी भावना शरीर से कर रहा हूं। तो भजन का उद्देश्य बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि देखिए यही सारे कार्य करने से व्यक्ति को सिद्धियां भी प्राप्त हो जाएंगी और उससे उसका एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से भक्ति करते हुए भी व्यक्ति को क्लियर होना चाहिए कि मैं भक्ति क्यों कर रहा हूं। आत्मविशुद्धि अर्थम, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो कर रहा हूं, तो कोई है ही डाउट नहीं है, लेकिन पहला फोकस शुद्धिकरण है। जब शुद्धिकरण होता है, उस पर एम्फेसिस रहता है, उसके बाद आगे कुछ बातें हो पाती हैं। अनलेस वी आर प्यूरिफाइड, हायर बातें बोल भी दी जाए उसका हम कुछ मतलब नहीं समझेंगे। ये लाइन बहुत ध्यान रखिएगा। योगम, क्या श्लोक है? योगम आत्मविशुद्धये, अपनी शुद्धि के लिए योग करना चाहिए। और इसमें आप समझ ही रहे हैं, अगर इस प्रकार की भावना है तो उसके पास कुछ ज्ञान है, उसके आधार पर वह योग कर रहा है। ये सब बात हम क्यों बोल रहे हैं? देखिए, बहुत बार हमारा ऐसा अनुभव है कि नए भक्त आते हैं तो इसलिए भजन करते हैं क्योंकि इंचार्ज ने बोला है। आपने जैसे देखा होगा कई बार, स्पेशली न्यू डिवोटीज की बात कर रहे हैं, लेकिन भगवान इस तरह से नहीं बता रहे हैं कि इंचार्ज ने बोला है इसलिए आप अपनी इंद्रिय को संयमित कीजिए, और मान लो इंचार्ज न हो तब। मैं एक बार मजाक में कर रहा था, हमारे जूम ग्रुप है, मान लो किसी दिन मैं बीमार हो जाऊं
तो अब ये नहीं है कि होगा भी नहीं, भक्त लोग सिंसियर है, मैं जानता हूं, तो मेरी उपस्थिति की वजह से वो जप में करने नहीं आ रहे हैं, अपने शुद्धिकरण के लिए आ रहे हैं, ये बात की ट्रेनिंग में देना चाहता हूं। इट्स नॉट दैट बिकॉज द टीचर दैट यू आर डूइंग भजन, डूइंग भजन फॉर योगम आत्म विशुद्ध। ये टीचर तो सिखा रहे हैं, ठीक है, उनका कि ये बात हमें अपने दिमाग में घुसा लेनी है कि मुझको अपने शुद्धिकरण के लिए भजन करना है। डज दैट मेक सेंस? जब ये किसी को समझ में आ गया तो टीचर हो या ना हो, व्यक्ति भजन करेगा। मैं केवल अपनी ही बात नहीं कर रहा हूं, किसी की भी बात हो रही है। मेक सेंस टू यू? क्योंकि हमारे टीचर हमेशा नहीं रहेंगे। क्या रहेंगे? हमेशा नहीं रहेंगे। बहुत अच्छी बात गिरिराज महाराज महात्मा में बोल रहे थे, वन शुड बी ट्रेन टू बिकम सिंसियर, इन द सेंस उसकी सिंसियरली इच्छा होनी चाहिए भक्ति में प्रगति करने की। तो चीटिंग तो हम कभी, वी कैन सेलिब्रेट द चीट डे एवरी डे, नहीं आज नहीं करना है, आज नहीं करना, आज इसलिए नहीं करना, आज उसलिए नहीं करना, ऐसे करके। लेकिन किसी ने इसके हृदय में प्लांट कर दिया कथा के द्वारा, आज श्रवण के द्वारा, कि भाई मुझको भक्त बनना है, तो बस हो गया, फिर तो सब कुछ आसान है, क्या कठिनाई। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? हम बहुत बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं, जगत में लोग करते हुए देखते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? एकमात्र कारण है इच्छा। तो किस इच्छा से भजन करना चाहिए भगवान क्लियर करके बता रहे हैं कि नहीं? योगम आत्म विशुद्ध। ये भाई जब किया जा सकता है, सब कुछ बातें बताई जा सकती हैं, लेकिन अब यह तो मैं फोर्स नहीं कर सकता किसी के ऊपर भी कि आप ध्यान पूर्वक करो। हमको तो वीडियो देख के मालूम चल जाता है, देखिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। केवल बिना, आपको तो आवाज सुनाई पड़ रही है, आवाज बिना सुनाई दिए ही समझ में आता है कि व्यक्ति कैसे कर रहा है। लाभ तो है ही, हरि नाम का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये प्रश्न हमने स्वयं से पूछना है, डू वी रियली वांट टू बी प्यूरिफाइड? एक अच्छा प्रश्न है। एंड एवरी डे वी कैन आस्क, क्या हम वाकई शुद्ध होना चाहते हैं? और माया की बोलती, क्यों नहीं होना चाहते हो? बिल्कुल होना चाहते हो, कल से कल से। मैंने कब मना किया है? भगवान कृष्ण के अलावा कोई लक्ष्य है जीवन का? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन थोड़ी सी निर्दिष्ट करने में क्या दिक्कत है? लिटिल बिट सेंस ग्रेटिफिकेशन, इतना तो चलता है। सुना नहीं कृष्ण का गुण क्या है? क्या गुण है? कृपा सिंधु में, कृपा के सिंधु में हो, इतना तो सहन कर लेंगे, ठीक। वो तो पॉजिटिव देखते, तुम्हारा नेगेटिव देखते ही नहीं है, इसलिए नेगेटिव बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, तो पॉजिटिव ही देखते हो। इस प्रकार से माया ब्रीचिंग करती है कि नहीं? एवरी डे शी इज लाइक दैट, व्हाट टू डू। लेकिन यहाँ बड़ा स्पष्ट लिखा है, योग का अभ्यास कर रहे हैं आत्मा की शुद्ध, अपने चित्त की शुद्धि के लिए। नेक्स्ट पढ़िए। सामान्यतया योगी जन बाघ की खाल या मृग छाल पर बैठते हैं, क्योंकि जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतु इन खालों पर योगी का ध्यान भंग नहीं कर पाते। और ये मत पूछिएगा ऐसा क्यों होता है, आई जस्ट डोंट नो द साइंस कि मृग छाल से वो क्यों दूर रहते हैं। ओके, खुशबू से या जो भी कारण, आई डोंट नो। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई उपयोग है। प्रत्येक घास या जड़ी बूटी का अपना उपयोग है और वह किसी न किसी काम में आती है, यद्यपि संभव है कि हम यह जान न पाएं कि वह क्या है। अतः भगवद गीता में कृष्ण ने कुछ ऐसी व्यवस्था बताई है जिससे योगी को सांपों की चिंता ना करनी पड़े। एकांत वातावरण में बैठने का एक अच्छा स्थान पाकर योगी आत्मा यानी देह, मन तथा आत्मा को शुद्ध करना प्रारंभ करता है। ये समझ में आया? योगम आत्म विशुद्ध ही, तो आत्मा के अलग अलग अर्थ ले लीजिए। आत्मा का एक अर्थ है शरीर, आत्मा का अर्थ है मन, आत्मा का अर्थ है आत्मा इत्यादि सभी को, बुद्धि, इस सभी को शुद्ध करने के लिए करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में। देखिए हम लोग, अब नियम तो कुछ ऐसे नहीं बताया जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से सुबह उठ करके स्नान करना चाहिए और अपना एक पवित्र स्थान बना करके जहाँ तुलसी जी सामने हो, एटलीस्ट इतना, जो घरों की बात कर रहा हूँ मैं, और वहाँ बैठ के जप करना चाहिए। आप अपने जीवन में देखिएगा कि एक ही स्थान में फिक्स होकर जप करने का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कोई बता सकता है कि चलिए इस पे थोड़ा विचार कर लें, आप लोगों को क्या फायदा लगता है एक ही स्थान में एवरी डे सेम स्पॉट पे जप करने से क्या लाभ होता है?
क्या क्या आप बात जानते हैं? आप बोल रहे हो मन एकाग्र होता है, ठीक है, और उस स्थान, जिस स्थान पे हम रेगुलरली चैंटिंग करते हैं, क्योंकि चीज़ें कॉन्शियसनेस एब्जॉर्ब करती हैं, तो वो एक प्रकार से सुपर डुपर प्योरीफाई हो जाता है। हाँ, एक तो ये कारण है कि वो स्थान शुद्ध हो जाता है, आप भजन कर रहे हैं रोज, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है, बोली कि नया कुछ देखने के लिए नहीं है। देखिए, जब करता है, ध्यान करता है, तो मन लगन तो रहा नहीं भी, तो सोचता है कुछ देखें क्या हो रहा है। मंदिर बहुत अच्छा स्थान है जप करने के लिए, बहुत सबसे अच्छा स्थान है, लेकिन अगर वहां केवल जप ही कर रहे हो तो कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति को गर्मी लग रही होती है, जाके कूलर ऑन कर देगा। मैंने देखा था पहले क्या होता था, फिर मेरे को गुस्सा आ रहा होता, पूरे टाइम गुस्सा आ रहा था, इसने कूलर क्यों ऑन किया, अब मैं क्या करूं कि ऐसा ही कूलर कभी ऑन कर ही ना पाए। फिर मेरा दिमाग इसमें सोचता था ठीक है मैं ऑटोमेटिक सिस्टम करवा देता हूँ, करवा भी देता था मैं, जिसके द्वारा वो ऑन नहीं हो, फिर वो व्यक्ति जाके उसको भी तोड़ देगा, उसके बाद ऑन कर देगा। अब इसमें पूरा जप हमारा चला जाता। मैं प्रैक्टिकल देखा, अब कूलर बहुत जोर से चलेगा तो कैसे आप अपना जप सुनेंगे। या कोई बगल में आके बोल गया हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम, अरे अब फिर उसमें फिर गुस्सा आना चालू हो जाता है, ये क्यों मेरे बगल में बैठा है कि नहीं, है कि नहीं। ये तो ये सर रहता है, कोई आकर के लाइट ऑफ कर देगा, कोई ऑन कर देगा, तो इन सब चीज़ों का प्रभाव आपके जप में होता है। ये बड़ा सूक्ष्म होता है, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ होता है, ये चीज़ है। तो ये प्रभाव आप देखते हैं, अगर आप एक जगह बैठ के जब कर सकें तो उसका बड़ा प्रभाव देखेंगे। एक्चुअली आपका ऐसा हो जाएगा कि मैं 16 माला करके ही उठूं, ऐसा अभ्यास बन जाता है कि मैं अपना माला करके ही और कुछ कार्य करूं। दिस इज वेरी नाइस। सोचिए अगर हमारा इस प्रकार का अभ्यास हो जाए, और मैं बहुत से भक्तों को मैं देख रहा हूं कि ऐसा अभ्यास हो रहा है। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू आर डूइंग दैट। आई मीन आई डोंट हैव टू रेज हैंड्स, आई एम सीइंग द डिवोटीज आल्सो। बहुत सारे डिवोटीज में 2 2:30 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं, अपना माला पूरा कर लेते हैं, देन दे आर फुल्ली रेडी फॉर द सर्विसेज लाइक दैट। बहुत अच्छा है, मतलब दिस इज वेरी गुड व्हाट इज हैपनिंग। पहली चीज जो है, अब बात आ रही तो हम बोलते हैं ना, देखिए मन को संयमित करना संभव नहीं है। पहली चीज है शारीरिक निष्ठा। और ये मैंने देखा, कितनी बार देख चुका हूं कि चल करके जब करता हूं तो मन ज्यादा भागता है। मैं एक जगह अगर नींद ना आ रही हो, एक जगह बैठ के जब करूं तो मन को मैं आसानी से होता है करना। और आप कभी देखिएगा, आप अभी भी आप देखिएगा, जाते जाते बात कीजिएगा, इज जस्ट नॉट दैट गुड। आप किसी से कुछ चर्चा भी करें चलते चलते, यू फील वेरी अनकंफर्टेबल। आप कहेंगे नहीं अब बैठो, फिर बैठ के आराम से बात करते हैं। कई बार ऐसा हुआ है ना जी। ये वेदांत सूत्र में पढ़ चुके हैं, आसीन संभवात। तो पहली चीज हमें जो टारगेट करनी है, ध्यान योग से जो पॉइंट लेने हैं, वो ये है शरीर को निष्ठ करने का प्रयास करें। कभी कभी तो आप देखेंगे प्यास नहीं लग रही होती है, फिर भी मन बोलता है प्यास लग रही, चलो पानी पीने चलो। देखो बस होता है, नए डिवोटीज को दिक्कत होती है इसे, ठीक है। तो थोड़ा सा समझना चाहिए। लेकिन हम खाली बात कर रहे थे, हम बात यहाँ पे आ गई थी कि स्नान करे और पवित्र स्थान में बैठ कर हरि कृष्ण मंत्र जप करे। अब कहेंगे हमारा तो घर ही है, तो भाई तुलसी जी है, तुलसी जी हैं, भगवान का ऑल्टर है, वो सामने रह करके जप करना चाहिए। बहुत प्रभाव होता है। ऐसे आप जब उच्चारण, नाम उच्चारण कहीं भी कर सकते हैं, बट आप साधना की बात करें तो स्थान का बड़ा प्रभाव है, ठीक है। हाँ, वो स्थान साफ रहना चाहिए। हाँ, ये भी नहीं है, कभी कभी लोग कर देते हैं, कभी कभी मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए कि उठे जहाँ सो रहे थे उसी पे जब करना शुरू कर दिया। यदि आप बीमार हैं एक अलग बात है, बट हर दिन हम बीमार नहीं होते हैं, तो अच्छा है उठ करके स्नान करके व्यक्ति फिर जब करे, ठीक है। योगी को यह नहीं सोचना चाहिए अब मैं कुछ आश्चर्यजनक शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। हाँ, कुछ लोग उठने का प्रयास करते हैं हवा में से। अरे चेतना को उठाना है, शरीर को नहीं उठाना है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए। कभी कभी योगियों को कुछ सिद्धियां या शक्तियां प्राप्त होती भी हैं, किंतु यह योग का उद्देश्य नहीं है तथा वास्तविक योगीगण उनका प्रदर्शन नहीं करते। वास्तविक योगी सोचता है मैं इस भौतिक वातावरण से दूषित हूँ, अतः अब मुझे स्वयं को शुद्ध करना चाहिए। हाँ, ये बस हम बात बोल के रुक रहे हैं, पे पॉइंट भी रुक रहे हैं। ये बात अब हम लोग को अपने को ड्रिल करनी है। हम में से कोई भी व्यक्ति शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। लेकिन आप जान रहे हो कि इस समय हमारी चेतना फंसी हुई है शरीर में। न चाहते हुए भी हम अपने शरीर के पोषण या शरीर को सुखी दिन करने में लगे पड़े, क्योंकि शरीर की चेतना से युक्त है। फाइन।
तो ये हमारी दूषित चेतना, इससे कैसे मुक्त हो इसके लिए भजन करना, इतना तो कम से कम होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीमार हूं और इसलिए दवा खा रहा हूं, बीमारी बढ़ाने के लिए दवा नहीं खा रहा हूं। डज दैट मेक सेंस? ये मनोवृत्ति का बड़ा प्रभाव होता है भजन में। आप हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा भी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो इफ यू वांट। यह हईते सर्व सिद्धि होय बे तुम्हारे, कोई भी सिद्धि चाहते हैं, बट सर्वश्रेष्ठ सिद्धि भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, तो ये याद रखते हुए भजन करना चाहिए, तभी इसको वाकई साधना भक्ति कहते हैं। उसके बाद ऐसा क्यों करते हैं हम कल सुनेंगे। आई जस्ट टेक अप सम क्वेश्चंस। मन केंद्रित रहता है, ले सके और कुछ बोलना है क्या? वो हमारे एडिटर्स क्या एडिटर कह रहे हैं कि उनको कोई डॉग फाइल नहीं मिल रही एडिटिंग करने के लिए, गलती रहती है। यहाँ ध्यान देना चाहिए जो भी बना रहे हैं उसको। ओके, शुड सेंड टू हर वट एवर। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।